कर लाने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मैया को किडनैप किया गया है और वो भागी नहीं है? क्योंकि वो जब गायब हुई तब हम गोलगप्पे खा रहे थे। मैं उन्हें ढूंढने भी गई थी और मेरे लंबू दोस्त को रास्ते में मेरी मैया की चूड़ी, झुमके और चप्पल ये सब गिरे हुए मिले। तुमने अपनी मैया को किडनैप होते हुए देखा था? तुम्हें जब ये सामान मिला उसके बाद तुमने अपनी मैया को कहीं देखा? देखो बेटा, मन तो करता है कि मैं तुम्हारी बात मानूं, पर कानून इस तरह काम नहीं करता है। फिलहाल तो सारी बातें तुम्हारी मैया के खिलाफ हैं। और लंबू दोस्त मेरी मैया को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें मिल जाएंगे। बस अब एक मौका दीजिए प्लीज। बेटा, हमने पैरोल मंजूर करके तुम्हारी मैया को एक मौका दिया था। अब तो या तो उनकी बेगुनाही का कोई सबूत मिले या फिर किसी की आंखों देखी गवाही हो तो ही कुछ हो सकता है। हमने देखा था कि एक कार यहाँ पर आकर रुकी थी, बड़ी सी थी। उसके अंदर से दो गुंडे निकले थे, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। उन्होंने जबरदस्ती दीदी को पकड़ के धक्का देके कार के अंदर बैठा लिया और लेकर चले गए। गोलगप्पे वाले अंकल, उन्होंने देखा था वो लोग मेरी मैया को ले जा रहे थे। ठीक है, तो तुम एक काम करो, अपने उस गोलगप्पे वाले अंकल को मेरे पास ले आओ। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं लेके आऊंगी उन्हें, मैया प्रॉमिस। बेटा, तुम इतनी छोटी सी हो पर अपनी मैया को बचाने के लिए इतना साहसिक कदम उठा रही हो। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तुम किसी भी समय जब तुम चाहो अपने उस गोलगप्पे वाले अंकल को मेरे पास ले आओ। मैं उनकी बात सुनूंगा और फिर फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। सॉरी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू जज अंकल, थैंक यू। ठीक है बेटा। काश हर मां को इस बच्ची के जैसी एक बेटी मिले। कहाँ गए वो अंकल? फिर यही तो थे, या फिर पिछली वाली गली में? कहाँ गए वो अंकल? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें, कहाँ ढूंढूं? लल्ली लल्ली सुन सुन सुन। नहीं नहीं बच्चे ऐसे नहीं रोते। सुन, टेंशन मत ले बच्चे, बस बस। सुन सुन सुन, टेंशन लेगी ना तो जो याद है ना वो भी भूल जाएगी। आराम से सुन, सब याद आ जाएगा। हाँ, सॉरी मैया के भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो चीजें मैंने सुबह देखी थी वो अभी रात में मैं पहचाने नहीं पा रही। सॉरी मैया के भैया, सॉरी सॉरी। नहीं 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 नहीं, बस लल्ली बस, रोते नहीं बेटा। सुन 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 सुन, तूने तो इतनी बहादुरी दिखाई बच्चे, अकेले जज साहब के यहाँ जाके बात करके आ गई और फिर ये भी याद दिलाया कि गोलगप्पे वाले भैया हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, देखना किशन जी हमारी अभी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि जिनके संग हो कृष्ण मुरारी, अरे उसकी मुश्किल सारी। हाँ शाबाश, बस बस। मैं यहाँ हूँ राजा रानी। काजल, कपड़े बदल लो। ये गीले गंदे कपड़े पहनोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। शुक्र मानो कि हमें ये कपड़े यहाँ मिल गए, नहीं तो पता नहीं कब तक इन्हीं कपड़ों में सड़ना पड़ता। लो, हम बदल दें?
अब तक सारा खेल मेरी बिछाई बिसात के हिसाब से ही जा रहा है। कचली को अपनी कैद में रखकर अब ऐसे तड़पाऊंगा, इस हद तक गिराऊंगा उसे कि उस नर्क से उसका लौटना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि मैं एक कातिल हूं, वो कचली ही इस दुनिया को बता सकती है, वरना किसी में हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ जाने की। तेरी किस्मत की कलम अब मेरे हाथों में है कचली, और उसमें मैं लिखूंगा सिर्फ तेरी बर्बादी। अरे चाय वाले अंकल, आज फिर से चाहिए ठंडा पानी? राधे राधे चाय वाले अंकल। राधे राधे। जिन गोलगप्पे वाले अंकल ने आज ठेला लगाया था वो कहाँ है? जिस अंकल की तुम बात करियो अगली गली में ठेला लगाते हैं हमारी दुकान के पास, वो तो हम यहाँ बस किसी काम से आए थे। भाई साहब वो अभी भी वहीं पर है क्या? नहीं भैया, अब तो दुकान समेट कर चले गए होंगे, अब तो कल 2 बजे ही आएंगे। उनका पता है आपके पास? प्लीज उनका पता दे दीजिए, बहुत जरूरी काम है हमें। अरे भाई, आपको पता क्यों चाहिए? प्लीज अंकल, बहुत जरूरी काम है, प्लीज आप पता दे दीजिए। भाई साहब, उनकी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज बता दीजिए। नियत के सच्चे लगते हो तुम लोग। लिखो पता। थैंक यू। जी बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण जी, मेरी मैया ने कुछ गलत नहीं किया, ये साबित करने का आखिरी मौका है मेरे पास। प्लीज आप मेरे साथ रहिए और मेरी मदद करिए, प्लीज। अच्छा ही है जो तुम इस किडनैपिंग के पीछे हो। इसी बहाने तुम्हें जेल होगी और पता चलेगा कि वहां की जिंदगी कैसे होती है। वहां पुलिस ने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया होगा, और यहाँ काजल भैया जी के हाथ लग गई ना तो वो इसे मार डालेंगे। और अगर पुलिस को सबूत नहीं मिला तो सबसे पहले हमें ही पकड़ के जेल में डाल देगी। नहीं, हम जेल नहीं जा सकते, अपनी बेटी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। देखो काजल, हम तुम्हारा गुस्सा समझते हैं, लेकिन तुम भी हमें समझने की कोशिश करो। अगर हम फंसे ना तो तुम भी आजाद नहीं घूम पाओगी। जैसे हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें भी हमारी जरूरत है। क्या? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है विराट। अरे है काजल, है। तुम खुद सोच के देखो ना, अगर तुम ये नहीं साबित कर पाए कि तुम्हारा अपहरण हुआ था तो तुम्हारी पैरोल रद्द कर दी जाएगी। और अगले 10 दिन तक हर रोज हाजिरी लगाना जरूरी है। अगर एक भी दिन हाजिरी नहीं लगी तो तुम्हारी पैरोल कैंसिल हो सकती है काजल। तुम्हें फरार घोषित करके तुम्हारा पूरा केस खारिज कर दिया जाएगा, फिर सीधे उम्र कैद होगी।
लेकिन एक तरकीब है हमारे पास। बताएं? काजल, हमारे साथ हाथ मिला लो। तुम पुलिस से कह देना कि हमने कोई तुम्हारा अपहरण नहीं किया था। ये सही रहेगा। देखो, इसमें फायदा दोनों का है। अगर जेल के बाहर बिंदी के साथ रहना है और उसे सुरक्षित रखना है, तो इसकी बात मानने में ही फायदा है। सोच क्या रही हो? मंजूर है? बढ़िया। सिर्फ एक बात मानी है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच सब ठीक हो गया। आसानी की कोशिश मत करना विराज। कोर्ट कचहरी के मामले लंबे चलते हैं और इसमें एक बार घुस गए तो बस हमें पढ़ना नहीं है इन सब में। आंटी जी, अगर आपको कोई आपकी बिना गलती के जेल में बंद कर दे तो आपके बच्चों को बहुत बुरा लगेगा ना। वैसे मेरी मैया को किसी ने जेल में बंद कर दिया था और आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की ना, तो वो फिर से मेरी मैया को वहीं भेज देंगे। भाभी, भैया, आप लोग भी माँ बाप हैं। इस बच्ची के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। इतनी सी उम्र में एक बच्ची को अपनी माँ से अलग होना पड़े, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज। प्लीज अंकल, मेरी मैया मेरा सब कुछ है। प्लीज अब हमारी मदद करिए। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज। सॉरी जी। बिंदी, चल रही, हमारा काम था मदद मांगना, करना ना करना इनका अपना फैसला है। हम इन्हें मजबूर नहीं कर सकते ना बेटा। प्लीज अंकल, आप मेरी मैया को बचा लीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज आप एक बार मान लीजिए ना। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज।